हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसे पढ़ेंगे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड मटेरियल के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज का क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाना है, मूव कर जाना, तो उसे क्या कहलाता है? उसे ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है क्या? इन विच प्रोसेस वेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या क्या सर्कुलेशन क्या होता है? तो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है क्या? इन विच प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस, मतलब कि किसी भी मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट होना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन को ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे इसे सबस्टेंस के साथ साथ जैसे हमारे पास जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच सबस्टेंसेस आर मूव्स विद इन द क्या आयनिज बॉडी सपोर्ट एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया और अदर एसेंशियल मटेरियल जो होते हैं ना, जिनकी जरूरत के हिसाब से उनका क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है जो सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने यूज किया था? विलियम हार्वे ने यूज किया था। क्या किया था? विलियम हार्वे ने सबसे पहले सर्कुलेशन सिस्टम जो वर्ड था उसका यूज किया था उन्होंने। और जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, ठीक है, जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, किसी भी लिक्विड मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का, मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन चीजों क्या होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। क्या होता है यहाँ पे? इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का नीड हमारे पास क्या है? तो नीड का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, तो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी क्या पाई जाती है? ट्रांसपोर्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती? ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही क्या होती है, हमारी बॉडी अपने क्या करती है, मेंटेन बना के चलती है। क्या करेगी? मेंटेन बना के चलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी जो फ्लूइड्स के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। किसके माध्यम से होगा? फ्लूइड के माध्यम से होगा। तो जो फ्लूइड होते हैं तीन होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है ब्लड हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड्स और लिम्फ हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ब्लड होता है, तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड हमारे पास क्या होते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होंगे? ब्लड इज ए रेड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका ओरिजिनेशन कहां से होता है? इनका ओरिजिनेशन होगा मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से इनका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लड था, तो ब्लड का जो स्टडी करते हैं किसमें करते हैं? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड का जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको जो पढ़ाई उसकी होती है, कहाँ पर होता है? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका फादर किसे कहा गया? कार्ल स्टीनर को कहा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किया था। किसकी खोज किया था? ब्लड ग्रुप की उन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तीन होता है, चार होता है। कौन कौन सा है? ए बी, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, और जो ब्लड जो ओरिजिनेट होता है, तो जो प्रोसेस उसका होता है, क्या बोलते हैं उसे? हीमोपोइसिस प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? हीमोपोइसिस प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड कार्पस। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड कार्पस आर कॉल्ड हीमोपोइसिस प्रोसेस। ठीक है, फिर आते क्या है? हीमोस्टेसिस आते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के क्या है, ब्लड का जमना, तो उसे क्या कहते हैं? हीमोपोइटिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस प्रोसेस। अब आते क्या? हीमोस्टेसिस प्रोसेस मतलब ब्लड मेंटेन एसिड बेस एंड मिनरल्स
जो ब्लड होता है ना एसिड बेस और मिनरल्स को भी क्या करते हो वो मेंटेन करते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं होम्योस्टैसिस कहा जाता है। और होम्योलाइसिस मतलब होता है क्या है, द ब्लड्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक होता है, किसमें हीम और ग्लोबिन ब्रेक होता है, किसमें हीमोग्लोबिन ब्रेक इनटू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब याद है क्या हीमोपोएटिक प्रोसेस आते हैं। हीमोपोएटिक में क्या है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, उसे क्या बोलते हैं उसे हीमोपोएटिक सेल कहा जाता है। और हीमोपोएसिस का मतलब क्या होता है स्टोर इन मैच्योर ब्लड सेल्स, मतलब कि ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं इमैच्योर ब्लड सेल्स को क्या करते हैं स्टोरिंग करने का वर्क करते हैं। ठीक है, अब ब्लास्ट का मतलब क्या होता है न्यू ब्लड सेल्स या अनमैच्योर हो सकता है, क्या हो सकता है ब्लड में होता है क्या है न्यू ब्लड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं ये नए ब्लड के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब आता है थ्रोम्बस आते हैं। थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड होता है ना वो बॉडी के अंदर जमना शुरू हो गया, क्या हो गया द ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जमना शुरू हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा उसे थ्रोम्बस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका जो ओरिजिनेशन क्या हुआ था, तो मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से इसका क्या हुआ है ये ओरिजिनेट हुए, किससे ओरिजिनेट हुए मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 7.3 टू 7.5 होता है। कितना होगा इसका पीएच 7.3 से 7.5 होता है, मतलब ये लेस बेस में होते हैं, हल्के से बेसिक नेचर इनका होता है। और इनका डेंसिटी कितना होता है वाटर के अकॉर्डिंग, इनका वाटर के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी होती है कितना था 1.04 टू 1.07 इनका क्या होता है इनका डेंसिटी होती है। ठीक है, और इट है 5 to 6 लीटर इन हेल्थी पर्सन, एक हेल्थी व्यक्ति में इनका क्या है लीटर में कितने होते हैं 5 से 6 लीटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और फीमेल बॉडी में कितना होगा 4 to 5 लीटर होगा, फीमेल बॉडी में कितना होगा 4 से 5 लीटर होते हैं। ठीक है, और इट है 7% to 8% है टोटल बॉडी वेट, ये हमारे पूरे बॉडी का वेट का कितना पाया जाता है 7 से 8% पाया जाता है, कितना 7 से 8% पाया जाते हैं। इट्स अराउंड 1/13 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का कितना पार्ट सराउंड कर देते हैं 1/30 पार्ट। ठीक है 13। फिर इट इज ए टाइप ऑफ रेड कनेक्टिव टिश्यू, रेड क्यों होता है क्योंकि इट प्रेजेंट टू द हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसके कारण क्या होते हैं रेड होते हैं। तो रेड क्यों होंगे क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और इट फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स, और ये कहां फ्लो करते हैं ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, कहां फ्लो करेंगे इट फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स में करते हैं। ठीक है, और हेपेरिन के प्रेजेंट होने के कारण ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड आर नॉट क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसका फिब्रिनोजन क्या होता है ब्लड और क्लॉट आफ्टर बॉडी, मतलब कि ब्लड और क्लॉट आफ्टर बॉडी मतलब चोट लगने के बाद खून इनके प्रेजेंट में क्या होता है जम जाता है। फिर यूरिमिया किसका क्या है जो यूरिन नहीं होता है, यूरिन भी हमारे ब्लड में क्या हो गया बढ़ गया, तो उसे क्या कहा जाएगा उसे यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, और साथ साथ इसी के प्रेजेंट के कारण ब्लड कैसा होता है रेड होता है, इसी के प्रेजेंट के कारण ब्लड क्या होगा रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं ओ मिस्टेक इसे ल्यूकेमिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे ल्यूकेमिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया में होता क्या है ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अब पॉलीसिथेमिया मतलब होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी की मात्रा का बढ़ना, उसे क्या बोलेंगे पॉलीसिथेमिया कहा जाता है। ठीक है, और ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या डिक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा का गिरना, तो उसे क्या बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इसकी मात्रा का बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी की मात्रा का बढ़ना, तो उसे क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, और यदि हमारे ब्लड में यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया किसकी
ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया तो उसे हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लड आर प्रोड्यूस बाय लिवर इन एम्ब्रियो। यदि एम्ब्रियो में यदि ब्लड प्रोड्यूस होता है तो उसको कौन करता है? उसको लीवर प्रोड्यूस करेंगे। कौन प्रोड्यूस करेगा? उसको लीवर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आरबीसी आर कंट्रोल बाय किडनी। ठीक है, जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको किडनी उसका प्रोडक्शन क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करने का वर्क करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। ठीक है, लीवर कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। जो लीवर होता है ना, इसे हमारे क्या ब्लड का क्या बोलते हैं? इसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ठीक है, और जो स्प्लीन होता है इट्स कॉल्ड ब्लड बैंक और आरबीसी ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड और ब्लड का बैंक कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या है कि कार्य आते हैं कि कितना काम करता होगा, ये क्या होता होगा पूरा। ठीक है, आते क्या है? देयर आर मेनी फंक्शन। इसके क्या होते हैं? मेनी फंक्शन होते हैं। कौन कौन सा? जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। मतलब जो इन्फेक्शन और डिजीज के प्रति क्या होगा? ये डिफेंस का काम करता है। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग का बॉडी, हमारे बॉडी की साफ सफाई करना, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, हीलिंग ऑफ बाउंड, घाव को भरना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर घाव को जमाना या ब्लड को जमाना, फिर इसके बाद होम्योस्टेसिस। ठीक है, फिर आते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ ब्लड आते हैं। तो ब्लड कितने पार्ट्स होते हैं? तो ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पस होता है। ठीक है, तो हमारे पास यदि हम देखें तो जो ब्लड होता है, ब्लड कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है? ब्लड कार्पस होता है। ठीक है, तो जो ब्लड कार्पस होता है कितने होते हैं? ये होते हैं 3 होता है। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? डब्ल्यूबीसी के 2 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स। क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट्स। और दूसरा क्या होता है? ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है 3 होता है। कौन कौन सा? इओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स और तीसरा हेट्रोफिल्स। ठीक है, और एग्रोसाइट्स कितने होते हैं? ये होते हैं 2 होता है। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट 2 होता है। कौन कौन सा? टी सेल और होता है बी सेल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके क्या होते हैं? हमारी बॉडी में क्या ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है तो ब्लड कितने टाइप्स होते हैं? इनका कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? ब्लड कार्पस होते हैं। क्या होगा? ब्लड कार्पस होंगे। ब्लड कार्पस कितने होते हैं? 3 होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स तो नहीं बटे होते हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है 3 होता है। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट्स कितने होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। फिर लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 2, टी सेल और बी सेल होते हैं। कितने होंगे? 2, टी सेल और बी सेल होते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे नए वीडियो के नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर से आते हैं क्या? प्लाज्मा आते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा ब्लड का क्या होता है? एक सीरम पार्ट होता है। सीरम का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई कलर ना हो और ब्लड को क्लॉटिंग होने से क्या करे? स्टॉप कर दे। सीरम का मतलब क्या होता है? लिक्विड मटेरियल हो, इसके पास कलर ना हो अपना, और ब्लड के क्लॉट होने से क्या करे? उसको प्रिवेंट कर दे, बचा दे, उसको स्टॉपिंग कर दे। ठीक है,
तो ये कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड के ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें कलर नहीं पाया जाता है। चलिए अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखते हैं। क्या आते हैं? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखते हैं। तो इसमें वाटर कितना होता है? 92% होता है। 90 से 92% इनमें वाटर पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना होता है? तो 0.9% होता है। फिर इनके बाद प्लाज्मा प्रोटीन कितना होगा? 7% होगा। एल्बुमिन 4.7% होता है। ग्लोबुलिन्स 1.5%, फिब्रिनोजन 0.3% होता है। और अदर आयनिक मटेरियल कितना होगा? 1 से 2% होगा, 1 to 2% होता है। ठीक है, फिर आते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? तो आते हैं क्या? देयर आर मेनी फंक्शन। इसके मेनी फंक्शन होगा। पहला क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी क्या करेगा? किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगा? हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फ्लूइड की जो वैल्यूएबल मात्रा है, मतलब अमाउंट है, उसको फिक्स करने का वर्क करता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, हमारे बॉडी में ब्लड को लॉस होने से क्या करता है? वो प्रिवेंट बचाता है। फिर इसका इम्यूनिटी मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी, मतलब कि हमें कोई डिजीज ना होने पाए, क्या होने पाए? हमको कोई डिजीज ना होने पाए, तो उससे क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड का क्या करता है? पीएच भी मेंटेन करने का कार्य करता है। क्या करेगा? पीएच मेंटेन कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर में भी क्या करेंगे? मदद करते हैं। फिर आते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मतलब कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जो था उसके रिमूविंग में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। फिर डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी मदद करेंगे। फिर आते हैं वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर की अमाउंट को ये फिक्स करने का वर्क करते हैं। फिर आते हैं लिम्फ फॉर्मेशन, हमारे बॉडी में क्या करेंगे? ये लिम्फ के प्रोडक्शन और फॉर्मेशन में क्या करेंगे? मदद करेंगे। जो लिम्फ होता है, तो लिम्फ क्या होता है? ये हमारे बॉडी के फ्लूइड मटेरियल होती है। ठीक है, जो घावों को भरने, मतलब हीलिंग ऑफ बाउंड, ये घावों को भरने में क्या करेंगे? मदद करते हैं। ठीक है, और जो आते हैं यहाँ पे ब्लड कार्पस आते हैं। तो ब्लड कार्पस कितने होते हैं? 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, आरबीसी पढ़ते हैं। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? इसे इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इट लिव 100 to 120 डे, ये कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 100 से 120 डे तक ये जिंदे होते हैं। ठीक है, इट इज रेड इन कलर, प्रेजेंट अपॉन हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन कार्ड क्या होते हैं? ये रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और एक ड्रॉप में कितने पाए जाते हैं? 26 करोड़ पाए जाते हैं। इट फाउंड 26 करोड़ इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक ड्रॉप में क्या होगा? 26 करोड़ होंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करें फीमेल बॉडी की, यदि बेबी की बात करें हम, तो 48 लाख पाया जाता है। कितना? 48 लाख पाया जाएगा। कितने में? 1 ड्रॉप में। ठीक है, और आरबीसी के पास, इनके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। किसके पास? मैमेलियन आरबीसी में। ठीक है, लेकिन बट लीव द कैमल, मतलब ऊंट को छोड़ के बात करें, मतलब ऊंट के आरबीसी में ये सब चीजें पाई जाएंगी, बस ऊंट को छोड़ के किसी में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, और ये है 40% पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड कितने परसेंट पार्ट होते हैं? 40% होते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये अदर प्रकार के मटेरियल के एक्सचेंज में क्या होते हैं? ये हेल्पिंग करते हैं। क्या करेंगे? हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पिन आर कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इससे आरबीसी क्या कहा गया है? ग्रेवयार्ड कहा गया है। ठीक है, स्प्लीन को आरबीसी प्रोडक्शन कंट्रोल बाय किडनी, किडनी द्वारा क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड किया जाता है। आरबीसी का लेंथ कितना है? 6 से 7 माइक्रोन इसके जो लेंथ होते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इनका डायमीटर कितना होता है? 8 माइक्रोन होता है, और इनका थिकनेस कितना होगा? 1 to 2 माइक्रोन होता है। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी आते हैं। डब्ल्यूबीसी की सबसे खास बात है कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स कहे जाते हैं, और इनकी एज कितना होता है? इनकी एज 2 to 5 डे होता है। कितना होता है?
2 to 5 इनकी क्या होती है, इनकी एज होती है। और हाँ, इनके ब्लड का कोई भी शेप नहीं होता है। तो कैसे होते हैं, ये अमीबॉयड शेप में होते हैं, ठीक है। और ये पैथोजेंस और घावों को क्या करते हैं, भरने में मदद करते हैं, ठीक है। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा इंक्रीज कर गया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा था ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा यदि बढ़ रहा है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड ल्यूकेपेनिया कहा जाता है। ल्यूकेपेनिया मतलब होता क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा का कम होना, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होना तो ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होता है। कौन कौन सा, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है 3 होता है, कौन सा, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है। और इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इन्हें कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग करते हैं। उनका एज कितना होता है, 8 to 10 डे होता है। कितना होगा इनका एज, 8 से 10 दिन इनका एज होता है, ठीक है। यदि आपको इस पीडीएफ यदि कहीं भी आपको डाउट समझ में आता है तो हमारे चैनल पे आकर क्या करिए, उसको कमेंट करते रहिए, ठीक है, जिससे हमें आपकी कमेंट पता चलता रहेगा और आपके लिए क्या है, नए नए वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लड्स था, ठीक है। अब ब्लड्स में क्या होते हैं, खुद के अपने क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है इनके खुद के प्रोटीन्स होते हैं और इसी ग्लूकोज से क्या होता है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। और हाँ, एक आपको ये भी बताते चले कि हमारे पास जो ब्लड होता है तो ब्लड में लगभग 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लगभग 15 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेकिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ब्लड, ठीक है। 100 ml ब्लड में लगभग कितना पाता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कम से कम पाई जाती है। लेकिन इसकी कैपेसिटी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है, 1.34 ml ब्लड को क्या कर सकता है, एक कैरी कर सकते हैं, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या, हम आते हैं प्लाज्मा आते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा करता क्या है, हमारे बॉडी का लिक्विड मटेरियल होता है जो कलरलेस होते हैं, इनमें वाटर अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ठीक है। और इसमें सोलुबल और नॉन सोलुबल सभी प्रकार के क्या होते हैं, इनके पास प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको भी बताया कि यहाँ पे जो हमारे पास जो 1 ड्रॉप होता है तो 1 ड्रॉप में लगभग 1 ड्रॉप ब्लड में कितना होता है, 1 ड्रॉप्स में यदि हम आरबीसी की संख्या देखें तो आरबीसी क्या कितनी है, 26 करोड़ है। कितना है, 26 करोड़ इनकी क्या होती है, संख्या होती है, किसकी, आरबीसी की। आरबीसी संख्या कितनी है, 26 करोड़ है, 26 करोड़ 1 ड्रॉप में है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आरबीसी होता है तो आरबीसी को हमारे पूरे बॉडी में देखा गया है तो इनका प्रोडक्शन ब्लड का कहाँ होता है, ब्लड का प्रोडक्शन लगभग होता है कहाँ, बोन मैरो में होता है ना, बोन मैरो के रेड सेल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, बोन मैरो के रेड सेल में इनका क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर आते हैं क्या है, जब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। तो व्हाइट ब्लड जो सेल्स होता है सबसे विचित्र बात है हम इनके पास कि आरबीसी को सोल्जर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सोल्जर्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास इनके पास 5 होते हैं, कौन कौन सा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है। जो लिम्फोसाइट होता है ये कितना होता है, एक 20% से
30% होते हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट होता है कितना होता है, 2% से 10% होता है, ठीक है। मिस्टेक, ये लगभग 10% से कितना होता है, ये 20% होते हैं। और इसिनोफिल्स कितने होते हैं, इसिनोफिल्स होता है 2 to 4% होता है, ठीक है। अब बेसोफिल्स 0.5% से 2% होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, 60% से कितना होता है, ये 70% होते हैं, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट की सबसे खास बात है क्या करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन तो करता ही है, और साथ साथ इसके पास क्या होते हैं, जो लिम्फोसाइट होता है ये इनके पास टी सेल और क्या होते हैं, इनके पास बी सेल होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं ना, जो बी सेल टी सेल हमारे पास होती है, इसे मास्टर स्विच कहा जाता है हमारी बॉडी का, क्या बोलते हैं इसको, मास्टर स्विच कहा जाता है। किसको, टी सेल को। क्यों, क्योंकि टी ही सेल हमारी बॉडी की एक ऐसी सेल होती है जो क्या करती है, सभी प्रकार के क्या वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल जो हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करने वाले हैं उसको क्लीन करने का वर्क करता है, ठीक है। और इसके बाद जो मोनोसाइट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे मैक्रोपोलिस बोलते हैं। किसको, मोनोसाइट को, ठीक है। और इसके बाद जो हेटेरोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स होता है इसे माइक्रोपोलिस कहा जाता है। क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपोलिस और मोनोसाइट को मैक्रोपोलिस कहा जाता है। और जो हमारे पास जो बी सेल होता है ना, तो बी सेल को क्या बोलते हैं, इसे कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और हमारी बॉडी क्या बोलते हैं, मेमोरी भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लड मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का क्लॉटिंग करना। क्या करना होता है इसका, हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉट करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड आते हैं। तो ब्लड का मेन फंक्शन ये है कि ब्लड जो हमारी बॉडी में होता है ये सभी प्रकार के मटेरियल में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्पिंग करता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल क्या करना, हटाना, फिर इसके बाद ब्लड को क्लॉट करना, फिर इसका हीलिंग का बाउंड करना, इन सारी चीजों में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है, हम आते हैं हार्ट का फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो सबसे खास बात है पहले हम हार्ट का एक फोटो बनाते हैं, ठीक है। पहले भी समझते हैं, पहले नॉर्मल समझते हैं कि जो हमारे पास जो हार्ट होता है, तो हार्ट का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, जिसे हमने हार्ट बनाया, तो जो ऊपरी भाग होता है इसे तो दोनों क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एट्रियम, और नीचे के भाग को बोलेंगे क्या, वेंट्रिकल बोलते हैं। जो नीचे दोनों भाग होता है और ऊपर के दोनों भाग को क्या बोलेंगे, एट्रियम, और नीचे के भाग को वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सा भाग है, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट है। कौन सा है, ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंफीरियर वेना का और यहाँ पे सुपीरियर वेना का होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से एक नस निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। फिर यहीं से नस अंदर आती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे। और जो प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, एओर्टा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक फंक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए होल बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, आ रहा है राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। कौन सा ब्लड है, उससे ब्लड है इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। और कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, होल बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है उसको कौन लेके आ रहा है, उसको लेके आ रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। कहाँ लेके आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है, राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, ठीक है। फिर सर वही ब्लड
वही जो ब्लड था वो क्या है, राइट वेंट्रिकल से, क्या राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ ले चला गया, वो ले चला गया लंग्स के पास ही चला गया। कौन ले गया था उसको, पल्मोनरी, उसको पल्मोनरी आर्टरीज ले गई, ठीक है, कौन ले गई, पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सा ब्लड था, तो ब्लड था उसके पास इम्प्योर ब्लड था, ठीक है। फिर इसके बाद वही ब्लड लंग्स से जब प्योर हो गया तो कहाँ आ गया, वो आ गया लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब कौन सा ब्लड था, वो था प्योर ब्लड था, क्या था वो प्योर ब्लड था, ठीक है। और इसके बाद उसको लेके आया कौन था, उसको लेके आया पल्मोनरी, उसको वेन्स लेके आई थी, ठीक है। फिर इसके बाद यही जो ब्लड था तो उसको क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां बांट दिया गया, होल बॉडी में बांट दिया, क्या बांट दिया गया, होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो उसको कौन लेके आया था, उसको लेके आया एओर्टा, ठीक है, एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट किया। और कौन सा ब्लड था, प्योर ब्लड था, ठीक है। तो आप किसी भी क्या चीज को आप आसानी से शॉर्टकट भाषा में इसको समझ सकते हैं कि ये क्या था हमारे पास, ये हार्ट का हम फंक्शन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे हार्ट का हम फंक्शन भी कर सकते हैं, या तो हम क्या है इसे हम डबल सर्कुलेशन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप्स होते हैं, दो होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है, और दूसरा होता है पल्मोनरी, होता है क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिस्टेमिक में क्या था, संपूर्ण बॉडी से ब्लड को लेना और फिर पूरे बॉडी में ब्लड को ले देना, मतलब पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करना फिर पूरे बॉडी में ब्लड को सर्व कर देना, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सिस्टेमिक कहा जाएगा, ठीक है। अब पल्मोनरी में क्या था, लंग्स को ब्लड देना फिर लंग्स से ब्लड को रिसीव कर लेना, तो उसे क्या कहा जाएगा, पल्मोनरी कहा जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी मतलब कि हमारे पास ये जो दोनों भाग है, ठीक है, ये दोनों भाग क्या है, यहां से यहां तक ये जो दोनों भाग हमारे पास है, ये दोनों क्या बोलेंगे, पल्मोनरी बोलेंगे। किसको, राइट वेंट्रिकल वाला और ए लंग्स वाला। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया था, लंग्स से पास चला गया, फिर इसका लंग्स से ब्लड को फिर क्या है हार्ट ने रिसीव कर लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, तो जहां पे सीधा सीधा दिमाग लगाना अपना है कि जहां पे पल्मोनरी नाम यूज हो, क्या नाम यूज है, पल्मोनरी, तो उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा। और सिस्टेमिक मतलब पूरे बॉडी से क्या है ब्लड को रिसीव करना फिर पूरे बॉडी में क्या है ब्लड को सर्व कर देना, तो इसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिस्टेमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक कहा जाएगा। तो सिस्टेमिक में क्या होगा कि संपूर्ण बॉडी से ब्लड हार्ट रिसीव करता है फिर पूरे बॉडी में सर्व कर देता है, तो क्या बोलेंगे उसे, सिस्टेमिक। अब पल्मोनरी में क्या होगा, तो पल्मोनरी में होता क्या है, लंग्स को ब्लड देना फिर लंग्स से ब्लड को क्या करना, रिसीव करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यही स्ट्रक्चर होता है कि जो प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ह्यूमन हार्ट आते हैं। सबसे खास बात है कि जो हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट होता है, तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है कितना होता है, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, 350 ग्राम होता है, कितना होता है मिस्टेक, 250 ग्राम से कितना होता है, 300 ग्राम होता है, कितना होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है, ठीक है। और जो हार्ट का जो लेंथ होती है, हार्ट का क्या होता है, जो हार्ट का जो लेंथ होता है कितना होता है 10 सेंटीमीटर से
12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है हार्ट की, ठीक है। और इसका जो थिकनेस होता है, थिकनेस कितना होता है इसका, इसका होता है 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो वाइडनेस होता है, वाइडनेस चौड़ाई कितना होता है, तो होता है 9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो वजन होता है कितना होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम होगा। इनका लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। इनका थिकनेस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और वाइडनेस कितना होता है इनका, 9 सेंटीमीटर इनका कितना होता है, वाइडनेस होता है। और ये किसके बने होते हैं, ये पल्सेटाइल मसल के बने होते हैं। किसके बने होंगे, पल्सेटाइल मसल्स के बने होते हैं। मतलब ये कभी थकते नहीं है, कंटिन्यू क्या करते हैं, ये वर्क करते रहते हैं। क्या करेंगे, कंटिन्यूटी वर्क को डन करते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है कि हार्ट कार्डियक मसल्स का भी बना होता है, ठीक है। और एक बिना रेस्टलेस होते हैं, क्या कभी भी ये थकते नहीं है, कंटिन्यू क्या करते हैं, ये वर्क को डन करते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 3 पाया जाता है। कौन कौन सा, आर्टरीज, कैपिलरीज और क्या होते हैं, वो वेन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स होते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज हमेशा क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड सेल होता है। क्या होगा, इनमें प्योर ब्लड सेल होते हैं। और जो वेन्स होता है इसमें क्या होगा, इसमें इम्प्योर ब्लड सेल किए जाते हैं। क्या होंगे, इसमें इम्प्योर ब्लड्स क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। फिर जो कैपिलरीज होता है ना, ये ब्लड वेसल्स इट का टीनी नेटवर्क का ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज होता है इसे क्या बोलेंगे, टीनी नेटवर्क का ब्लड वेसल्स। और ये किसके भाग होते हैं, आर्टियोस और वेन्यूल्स के दोनों के पार्ट होते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है। तो जो हार्ट होता है ना, सबसे खास बातें हैं, इसका नाम क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। और इनके पास ये जो भाग है इसका नाम क्या है, इसका नाम इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। ये वाला भाग जो यहाँ से गया है, ठीक है। और सबसे खास बात है, जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये किडनी से ब्लड को लेकर आता है, और जो सुपीरियर वेना कावा है वो होल बॉडी से ब्लड को क्या करता है, वो रिसीव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वो पूरे होल बॉडी से क्या करेंगे, ब्लड को रिसीव करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात है कि हार्ट हमेशा क्या करता है, इसमें 2 प्रेशर पाए जाते हैं। कौन कौन सा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा। क्या होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं। इनका जो बीपी जो मेजर किया जाता है ना, किसमें करते हैं, इनका जो बीपी मेजरिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 120 mmHg से कितना होगा, 80 mmHg का कितना होगा, 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120 mmHg से 80 mmHg क्या होता है, इनका बीपी होती है, ठीक है। बीपी होता है क्या, ब्लड प्रेशर, मतलब दैट प्रेशर आर क्रिएटेड बाय हार्ट इनटू ब्लड, दैट प्रेशर आर क्रिएटेड बाय हार्ट इनटू ब्लड। मतलब कि हार्ट के द्वारा जो ब्लड में जो प्रेशर आती है, हार्ट के द्वारा ब्लड में जो क्या आती है, प्रेशर आती है, तो उसी क्या बोलते हैं, उसी को बीपी कहा जाता है। और जो बीपी होता है उसको 2 टाइप माना गया। कौन कौन सा है, सिस्टोलिक, दूसरा क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक कितना होगा 80 mmHg होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये अपना वर्क को क्या करते हैं, वो डन करते हैं। जब हार्ट जब रिलैक्स होता है तो इसमें ब्लड फील होता है। क्या होगा, ब्लड फील होता है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड को क्या करता है, वो बाहर पुअर कर देता है, ठीक है। और हार्ट का जो सबसे ऊपरी भाग नहीं होता है, जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम में क्या पाई जाती है, साइनोएट्रियल नोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, साइनोएट्रियल नोड पाया जाता है, जो क्या करता है, जो धड़कता है। इट इज ए ब्लिंकिंग पार्ट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का क्या होता है, ये ब्लिंकिंग पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो धड़कते रहते हैं। कौन, साइनोएट्रियल नोड। और कहाँ पाई जाती है, हार्ट के राइट पार्ट्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, हार्ट के राइट पार्ट्स में ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए इनका हम प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोसेस हमारे पास से भाग होता है, तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट्स होता है,
ये क्या होता है, यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहे हैं, वो लंग्स के पास जा रहा है, क्या करने के लिए, प्योर होने के लिए, ठीक है। तो डीऑक्सीजेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जो ऑक्सीजेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। विथ ऑक्सीजेटेड मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड क्या होते हैं, हमेशा हार्ट में डालते हैं और आते रहते हैं, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से भी क्या ऑक्सीडेटेड ब्लड इनका है ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमारे पास जैसे ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इंटर किया, इंटर करने के बाद वो क्या करता है, हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट क्या करता है, उसको सेल्स हो जाता है, सेल्स उसको यूज करेंगे, फिर से उसको राइट हार्ट में पंप करेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, जैसे आप समझिए कि जैसे क्या था, जैसे हमारे पास लंग था, तो लंग्स में क्या था, ब्लड उसके पास आते क्या हो गया, ऑक्सीडेटेड हो गया, फिर वो ब्लड कहाँ आ गया, वो ब्लड आ गया हार्ट के पास, कहाँ पे, लेफ्ट हार्ट में आ गया ना, लेफ्ट हार्ट में है, फिर उसने क्या दिया, उस ब्लड को उठा करके किसको दिया, सेल्स को दिया, सेल्स ने यूज किया, फिर उसको कहाँ छोड़ दिया, वेन्स में, वेन्स कहाँ चली गई, राइट हार्ट में दिया, ठीक है। फिर राइट हार्ट ने उस ब्लड को उठाया और कहाँ छोड़ दिया, उसको फिर लंग्स में छोड़ दिया, फिर लंग्स ने प्योर किया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ब्लड क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। और जो रेड ब्लड होता है ना, रेड ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड मतलब होता क्या है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं लिम्फ आते हैं। तो लिम्फ हमारे बॉडी क्या होता है, तो लिम्फ हमारी बॉडी की एक ऐसी मटेरियल होती है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, घावों को भरने में क्या करता है, मदद करता है, क्या करता है, घावों को भरने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये हल्के से लाइट येलो भी हो सकते हैं या एक कलरलेस मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इनमें अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल पाई जाती है, क्या पाई जाएगी, इनमें अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल पाई जाती है। इनका जो वर्क होता है, इनका वर्क ये होता है कि हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करना और हीलिंग ऑफ बाउंड घावों को भरने में, और इट मूव द डायरेक्शनल, हमेशा क्या होते हैं, एक दिशा में ही मूव करते हैं, एक ही दिशा में क्या करेंगे, ये मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन, इट फ्लो द डायरेक्शनल मूवमेंट, इट शो द डायरेक्शन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि इनमें क्या होता है, इनके पास मेनी पार्ट्स होते हैं, जैसे लिम्फ कैपिलरीज हो सकता है, लार्ज लिम्फ वेसल्स हो सकते हैं, फिर इसके बाद लिम्फ नोड हो सकता है और लिम्फ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इनके पास क्या होता है, इनके पास ये पार्ट्स पाए जाते हैं। देखिए ये टोटल बॉडी से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, ये हार्ट के पाइप में किस में जुड़ जाते हैं, जो वेन्स होते हैं, वेन्स में आके क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये जो भी फ्लूइड्स मटेरियल होता है तो क्या करते हैं, गंदे पदार्थों को एब्जॉर्ब करेंगे, और देखिए टोटल बॉडी से निकलेगा, जैसे इधर से ब्लड आया तो अभी इसके पास आ गया, इसके पास आया तो अभी यहाँ चला है, मतलब कि शो द डायरेक्शनल मूवमेंट, क्या करेंगे, ये डायरेक्शनल मूवमेंट को शो अप करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, हमेशा ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर हमारा देखा जाए तो इसी भाग को माना गया है, इससे आप आसानी से क्या है, कोई भी डिफिनेशन आप क्या आसानी से आप समझ सकते हैं। मतलब क्या था इसमें था कि हमारे पास ये लंग्स था, लंग्स से ब्लड प्योर हुआ तो कहाँ चलाया, ये आ गया राइट हार्ट में चलाया, कहाँ चलाया, राइट हार्ट में चलाया, फिर राइट हार्ट से ब्लड उठा कहाँ चला गया, ये चला गया हमारे सेल्स के पास, फिर सेल्स ने उसको यूज कर लिया, फिर से वेन्स उठाई कहाँ चली गई, राइट हार्ट में चला गया, फिर राइट हार्ट से उठाया गया, फिर कहाँ छोड़ दिया गया, लंग्स के पास, फिर प्योर हुआ। तो इस तरीके से क्या होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के माध्यम से क्या करते हैं, ये अपने फंक्शन को एक डन करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक डबल ब्लड सर्कुलेशन को शो अप किया गया है। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या, वेयर हार्ट गेट 2 टाइम्स ऑफ ब्लड, मतलब कि हार्ट जहाँ पे क्या करे, 2 टाइम ब्लड को क्या करे, रिसीव करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है।
ठीक है, यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।